Hello student. So today we'll start with chapter number 6 pronouns. तो pronouns होते क्या? Pronouns बच्चा वो है जो भी हम nouns की जगह यूज कर सकते हैं. जैसे pronouns are the words which are used in place of noun. तो जो भी noun की जगह हम words यूज कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? Pronoun. और noun क्या था? Naming words थे किसके? Person, place, animal, thing. तो मधु लाइक्स टू रीड बुक्स. मधु को क्या अच्छा लगता है? बुक्स को रीड करना अच्छा लगता है. शी हैज मैनी बुक्स. तो देखो यहाँ पे किसके पास बुक्स है? बहुत सारी. मधु के पास ही है ना. तो हम लिखते हैं मधु हैज मैनी बुक्स. तो मधु को हम रिपीट नहीं करते, इसलिए हमने क्या यूज करा? शी. जो हमारा शी क्या है? प्रोनाउन है, जो किसकी जगह पे आता है? नाउन की जगह पे. तो मधु हमारी नाउन है और नाउन की जगह पे हमने क्या लिख दिया? मधु हमारा नाउन है और उसकी जगह पे हमने शी लगाया, तो ये क्या बन गया हमारा? प्रोनाउन. मदान इज माय क्लासमेट. तो जब मदान है वो क्या है? मेरा क्लासमेट है. ही इज अ गुड बॉय. किसके बारे में बात हो रही है? मदान के बारे में. तो मदान की जगह हमने क्या लगा दिया? ही. तो ही हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन. तो वर्ड्स शी एंड ही आर यूज्ड फॉर मधु एंड मदान. दीज आर प्रोनाउन. तो देखो ये जो वी और शी है ये किसके लिए यूज हुआ है? इन दोनों के लिए यूज किए गए हैं. तो ये दोनों वर्ड्स क्या है? हमारे प्रोनाउन. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कि प्रोनाउन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं. पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हमारे क्या क्या आते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, यू. ये सारे वर्ड्स हमारे किस में आएंगे? पर्सनल में. सेकेंड हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. रिफ्लेक्स करना मतलब जैसे खुद के बारे में. तो माई का क्या हुआ? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ. तो इसमें याद कर लेना ये सेल्फ वर्ड आ जाएगा. तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्सिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोस. बस ये चार वर्ड्स याद करने हैं. ये चारों हमारे देखते डिमॉन्स्ट्रेटिव हो जाएंगे. और रिफ्लेक्सिव के लिए हमको सेल्फ वर्ड याद करना है. इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेट करते हैं मतलब क्वेश्चन पूछते हैं. तो ये तो हमको साफ साफ पता चल जाएगा. WH वर्ड्स आ जाएंगे. WH वर्ड जहाँ भी WH से स्टार्ट हुए, हु, व्हाट, व्हिच, हुज, तो ये सारे किसका आएंगे? इंटेरोगेटिव. अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो चीजों को रिलेट करता है, जैसे डैड, हु, विच, व्हाट. तो ये क्या करेंगे? रिलेट करेंगे. तो हमारे कितने तरह के प्रोनाउंस हुए? 5 तरह के. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन. द प्रोनाउन विच स्टैंड फॉर द नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. तो जो भी प्रोनाउन हमारे क्या होंगे? पर्सन के नेम होंगे या थिंग के, उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सनल. पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन. ये कितने लोगों के लिए यूज करे जाते हैं? 3 के. जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन होगा? स्पीकर, मतलब जो बात कर रहा है. जैसे आई, मी, वी, अस, माई, आर्स. तो ये क्या होगा? हमारे स्पीकर हो गए. सेकेंड पर्सन में हमारा आएगा द पर्सन स्पोकन टू. तो जो किससे बात कर रहा है. तो जो फर्स्ट पर्सन है वो किससे बात कर रहा है? सेकेंड पर्सन से. तो वो किस में आएगा? हमारा सेकेंड पर्सन में आएगा. जैसे यू, योर्स, तुम, तुम्हारा. फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है, और जिससे बात कर रहा है वो हमारा किस में आएगा? सेकेंड पर्सन में. थर्ड पर्सन में क्या होता है? द पर्सन स्पोकन ऑफ. तो थर्ड पर्सन में होता है जिसके बारे में बात हो रही है. तो ही, हिम, शी, इट, ये वाले वर्ड्स क्या होंगे? थर्ड पर्सन. ये पर्सन है, ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्या होता है? जो क्वालिटी बताता है. और प्रोनाउंस हमारे जो नाउन की जगह यूज हो. जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन अभी हमने पढ़े. फर्स्ट जो बात कर रहा है, तो आई, दे. ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी, अस, मी, आर हमारा एडजेक्टिव हो गया और प्रोनाउन हमारे माइंड और आर्ट्स हो गए. अब सेकेंड में हमारा क्या होगा? सेकेंड पर्सन जिससे बात हो रही है. तो यू, योर, योर्स. तो ये ऐसे ऐसे चेंज हो जाते हैं इनके अकॉर्डिंग. थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, तो ही, शी, इट. ऑब्जेक्ट में आते ही वो हिम हो जाता है, हर, इट, देम. और पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह अगर आपको यूज करना है तो हिज, हर, इट्स, देयर यूज हो जाएगा.
और अगर हमें एज अ प्रोनाउन यूज करना है तो हिज, हर, इट्स, देयर्स, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे थर्ड पर्सन। मतलब वर्ड्स यही हैं पर ये इनके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो नॉट, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर आर derived from personal pronouns but they are used as possessive adjective placed just before nouns। तो ये जो वर्ड्स है ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं पर पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकते हैं। जैसे दिस इज माई बैग, तो एक इसका बैग है, मेरा बैग है, पोजेशन बता रहा है हमको। तो जो भी चीज जैसे मेरी है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, तो ये क्या बताता है पोजेशन की, मतलब ये मेरी चीज है। दिस इज माई हाउस, तो ये क्या हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा पर एक्चुअल में वो क्या है, एक्चुअल में वो पर्सन प्रोनाउन है। अब सेकेंड, नो नाउन इज यूज्ड आफ्टर द प्रोनाउन, तो नाउन प्रोनाउन के बाद यूज नहीं हो सकती। जैसे माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, द थिंग possessed by these pronouns is put in the subject part of the sentence। तो जो ये वाले सारे वर्ड्स होंगे ये कहाँ पे होंगे, सब्जेक्ट पार्ट में, और सब्जेक्ट पार्ट कहाँ पे आता है, स्टार्टिंग में। दैट बॉल इज योर्स, तो देखो ये दैट स्टार्टिंग में आ गया हमारा, कि जो वो बॉल है ना वो तुम्हारी है, दैट बॉल। दिस इज माइन, ये क्या है, मेरा है, तो माइन इज दिस नहीं आ सकता, दिस इज माइन आएगा कि ये मेरा है। तो ये कहाँ पे यूज होते हैं, सब्जेक्ट की प्लेस में, मतलब स्टार्टिंग में। इट, इट्स आर पर्सनल प्रोनाउंस व्हेन दे आर यूज्ड फॉर सम लिटिल एनिमल और लिटिल चाइल्ड। तो इट और इट्स हमारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस पे आता है, तो ये हमारे जानवरों के लिए या फिर बच्चों के लिए यूज होता है। इट इज द इम्पर्सनल प्रोनाउन व्हेन इट इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। तो देखो अगर वो लिविंग के लिए यूज होगा तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा, और इट ही हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन बन जाता है जब वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, विच कैन नॉट ब्रीथ। तो फॉर एग्जाम्पल इट इज अ फाइन डे, ये क्या है, फाइन डे है, तो डे तो हमारा नॉन लिविंग नहीं आएगा, तो यहाँ पे इट कैसा वर्क कर रहा है, इम्पर्सनल प्रोनाउन। और इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो बारिश भी हमारा इंसान तो है नहीं, तो यहाँ पे भी इट हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन का काम करेगा। अब possessive pronoun, no noun is used after the possessive pronoun, तो possessive pronoun के बाद कोई भी noun यूज नहीं हो सकती। Mine, ours, yours, his, hers, its, theirs, the thing possessed by these pronouns is put in the subject part। तो इसमें भी क्या करते हैं, जो ये हमारे वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट की जगह यूज होंगे, मतलब स्टार्टिंग में यूज होंगे। जैसे I own this car, it is mine, तो ये जो कार है ना ये मेरी है, इट इज माइन, ये मेरी कार है, तो कहाँ पे आएंगे, स्टार्टिंग में आएंगे। मदर गेव दिस मैंगो फॉर यू, इट इज योर, तो जो मदर है वो उन्होंने ये मैंगो तुम्हारे लिए दिया है, ये तुम्हारा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में होगा। इट इज योर्स, तो इट कहाँ पे आ रहा है, स्टार्टिंग में। निक ओन्स दैट बाइक, इट इज हिज, वो किसकी है, उसकी है, तो इट की जगह इट आया और माइक की जगह हिज आया। द रेन कोट बिलोंग्स टू सैंड्रा, तो रेन कोट के लिए क्या आया, इट, और सैंड्रा के लिए क्या आया, हर्स। वी बॉट दीज बुक्स, तो दीज आर योर्स, तो दीज किसके लिए आया, कि जो ये बुक्स हैं हमने खरीदिया, किसके लिए, वी को किसने कर दिया, मतलब वी, तो दीज आर योर आर्ट्स, तो ये क्या है, हमारी बुक्स हो गई, हम इनको खरीद के लाए, दीज आया बुक्स के लिए और आर्ट्स आ गया हमारे लिए। दीज पपीज बिलोंग टू देम, तो पपीज क्या हो गया, दे के लिए, और देम किस में चेंज हो गया, देयर में, तो देम चेंज हो गया दे आर्ट्स में, कि उनके लिए। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इन सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। Possessive pronouns should not be confused with possessive adjective। तो देखो possessive pronoun को हम कंफ्यूज नहीं होंगे possessive adjective में, adjective की जगह यूज होंगे तो वो उसकी क्वालिटी बताएंगे, और अगर वो नाउन की जगह पे यूज होंगे तो वो pronoun की तरह यूज होगा। जैसे my, your, his, her, ये सारे क्या है, noun is just after them। तो देखो जैसे this is my toy, ये क्या है, ये टॉय मेरा है, मेरा, तो पोजेशन जमा रहा है ना कि हाँ भाई मेरी चीज है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मायने किसका काम करा,
एडजेक्टिव का कि ये चीज किसकी है, मेरी है। दिस टॉय इज माइन, अभी देखो माइन, माई को यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, तो वहां पे इसने किसकी तरह काम करा, प्रोनाउन की तरह, और यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, समझ आया? तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, किस किस में, पॉजेसिव प्रोनाउन में और पॉजेसिव एडजेक्टिव में। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Pronouns that show the action going back on to the doer in the same sentence are called reflexive. तो देख, अगर एक सेंटेंस चल रहा है, डोअर के बारे में बात हो रही है, किसी के बारे में, तो अगर दूसरी चीज घूम के उसी के बारे में आ जाए तो हमारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ, तो जैसे हमने पहचान में बताई थी, अगर कहीं पे भी सेल्फ दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव। सेल्स आ जाता है प्लूरल के लिए, मतलब पर्सनल प्रोनाउन। देखो, अगर सिंगुलर है तो सेल्फ आ जाएगा, और बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है तो हमारा क्या आ जाएगा, सेल्फ। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, देन सेल्फ। अब यहाँ पे देखो एल सेल्फ क्यों आया, क्योंकि ये आर मतलब हर सब के बारे में बात हो रही है, देम सेल्फ मतलब उन सब के बारे में। तो ये क्या है, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। She make the dishes every day, तो वो क्या करती है, रोज डिशेस बनाती है। She does not take anybody's help, वो किसी की हेल्प नहीं लेती। अब देखो पहले और दूसरा सेंटेंस देखो, She makes the dishes every day herself, तो जो वो डिशेस बनाती है ना वो खुद ही बनाती है, मतलब herself खुद ही करती है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, अगर हमको इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखो ये दो सेंटेंसेस थे कि वो खाना रोज बनाती है और वो किसी की हेल्प नहीं लेती, तो दो सेंटेंसेस को हमने कैसे लिख दिया, शी मेक्स द डिशेस एवरी डे हरसेल्फ। तो इसका मतलब भी वही हुआ जो ये दो सेंटेंसेस बता रहे हैं, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाते हैं कि वो बिना किसी के हेल्प लिए खुद ही बनाती है। तो उसी के बारे में बात हो रही थी, तो इसलिए हमने हरसेल्फ लगाया, जो हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम पढ़ेंगे emphasizing pronoun. Reflexive pronoun are also used to emphasize something. Emphasize मतलब किसी चीज पर ऐसे जोर डालना कि हाँ बिल्कुल उसी पे कि इसी के बारे में बात होगी। Then they are called emphasizing pronoun. Emphasizing pronouns show emphasis on a personal pronoun. तो जो पर्सनल प्रोनाउन होंगे उस पे पूरा, जैसे पूरा फोकस उसी के बारे में होगा, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। आई माई सेल्फ हैव नॉट डन द वर्क, तो आई माई सेल्फ में कि ये काम जो होमवर्क है ना, आई माई सेल्फ हैव नॉट कि जो सिर्फ मैं हूँ, मैंने ये काम नहीं करा। द क्वीन हर सेल्फ वेंट टू द शॉप, जब क्वीन है ना वो खुद ही गई है, लिखा है ना द क्वीन हर सेल्फ, तो जो क्वीन है वो खुद ही गई है कहाँ पे, शॉपिंग पे। और जो ये होमवर्क है वो सिर्फ मैंने नहीं करा है, आई और माई सेल्फ हैव नॉट डन द होमवर्क। तो इससे क्या होता है कि पूरा जोर उसी वर्ड पर डलता है कि द क्वीन हरसेल्फ। एक तो क्या सेंटेंस कि क्वीन शॉप पर गई, पर क्वीन खुद ही गई, क्वीन किसी और को भेज सकते थे पर नहीं, जो क्वीन है वो खुद ही गई, तो पूरा प्रेशर किस पर डल रहा है, क्वीन पर। तो क्वीन हरसेल्फ क्या होगा यहाँ पे, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है। Here the verb myself gives importance to the pronoun I before it, and the word herself gives the importance to the noun doing before. तो my किस पे emphasize डाला है, I, कि मतलब मैंने खुद ने ही नहीं करा काम, और herself किस पे डाल रहा है, importance क्वीन पर कि क्वीन खुद ही गई। तो इस चैप्टर में बच्चों इतना ही था। I hope you understood the chapter. So that's all for today. Thank you.